अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं भाई? इंडिया ने गलतियां की और जिसकी वजह से जो है टैक्टिकल ब्लंडर्स उन्होंने किए, जिसकी वजह से जो है वो आज पहला टेस्ट हार गए बेंगलुरु में अगेंस्ट न्यूजीलैंड। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया हैज़ लॉस्ट द फर्स्ट टेस्ट ऑफ अ होम सीरीज और इवन अवे फ्रॉम होम। ये काफ़ी दफ़ा हो चुका है कि जैसे लास्ट टूर था ऑस्ट्रेलिया का, उसमें देख लें तो पहला टेस्ट हारा था इंडिया और उसके बाद दे केम बैक एंड वन द सीरीज़। फिर साउथ अफ्रीका में भी ऐसे ही हुआ, पहला टेस्ट हारे, दूसरा टेस्ट जीते। अभी इसी साल जो है इंग्लैंड से पहला टेस्ट हारे फिर जीते। 2021 में इंग्लैंड से पहला टेस्ट हारे थे, जीते थे। तो ये कोई नई सिचुएशन नहीं है इंडिया के लिए कि दे हैव लॉस्ट द फर्स्ट टेस्ट ऑफ मतलब सीरीज। लेकिन दिस टेस्ट दैट दे लॉस्ट, आई थिंक दो तीन बड़े मेजर इनसे मतलब ब्लंडर्स हुआ एंड आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड इन द वे रोहित एंड गौतम गंभीर वेंट अबाउट थिंग्स। एक तो ये था कि वही वाली बात जो सभी कह रहे हैं कि, और मैंने पहले दिन ही कहा था कि यार मतलब जिस कंडीशन में इन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया था, ठीक है वो अपनी जगह के मतलब दे डिडंट वांट टू बैट लास्ट एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, लेकिन इट वाज टू रिस्की गैम्बल एंड इट बैकफायर्ड वेरी बैडली क्योंकि 46 पे इंडिया आउट हो गया। और 46 पे जब आप एक इनिंग्स में आउट हो जाते हैं तो बेसिकली देन यू आर प्लेइंग ऑन जस्ट वन इनिंग्स ऑफ द टेस्ट मैच। उस इनिंग्स में सेकंड इनिंग्स में इंडिया ने कोशिश की, मतलब उन्होंने 356 की डेफिसिट कम की, 106 रन ऊपर चढ़ाए। लेकिन अगेन वहाँ पर भी आई फेल्ट के जहाँ केएल राहुल को, जडेजा को और बाकी नीचे लोअर ऑर्डर वालों को थोड़ा सा फाइट करनी चाहिए थी और ज़्यादा, और कोशिश करते कि इस लीड को और बढ़ाए। दे कुडंट डू दैट, बट देन if you keep on saying that, that means you're taking away credit from the New Zealand bowlers, which we shouldn't do that because विलियम ओरोक ने कल जो एक्सपेल किया था, जिसमें उसने एकदम से जो है पंट को, केएल को और जडेजा को आउट किया, दैट द सेकंड न्यू बॉल दैट चेंज द एंटायर कोर्स ऑफ द मैच। फिर दूसरा, आई वाज अ बिट सरप्राइज टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जो वेदर था बेंगलुरु में और जो फोरकास्ट था मतलब वेदर का on all 5 days of the test match, I was a bit surprised that India went in with just two pacers. Akashdeep has been an outstanding मतलब फाइंड फॉर इंडिया, और जिस तरह से उसने नई गेंद से वो बॉलिंग करता है, वन डाउन बॉलिंग करता है, और जिस तरह सिराज स्ट्रगल कर रहा है इन रिसेंट टाइम्स, अगर दो पेसर खिलाने भी थे तो आई थिंक आकाश वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन। लेकिन चले ठीक है, एक ये गलती हुई। फिर दूसरा मतलब टैक्टिकली भी जो है, आई मीन इन द फर्स्ट इनिंग्स न्यूजीलैंड की जो फर्स्ट इनिंग्स थी उसमें जिस तरह से मतलब उसने कैसे बोलते हैं टिम साउथी को 60 रन जो किए टिम साउथी ने, आई फेल्ट कि वहाँ पर इंडिया, रोहित शर्मा जस्ट वेटेड फॉर थिंग्स टू हैपन, विच इज़ नॉट द ट्रेडमार्क ऑफ द इंडियन टीम। दे मेक थिंग्स हैपन एंड दैट इज़ व्हाट दे डिडंट डू। और फिर अभी आज भी जब 100 कैसे बोलते हैं 7 रन चाहिए थे न्यूजीलैंड को जीतने के लिए, पहले ओवर में आपको मतलब जो है सक्सेस मिल गई, टॉम लेथम लेग बिफोर हुआ बुमराह के। फिर 35 पे दूसरी विकेट गिर गई कॉनवे की, जो कि एक बड़ा डेंजरस प्लेयर है। बट देन आई वाज सरप्राइज दैट रोहित वेटेड फॉर सो लॉन्ग। मतलब जडेजा को तो ले आया था इन द 13th ओवर, लेकिन अश्विन को इतना मतलब बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करना, कुलदीप को गलत टाइम पे लेके आना। अब आई मीन ऑन द फाइनल डे ऑफ अ टेस्ट मैच, ठीक है बारिश भी हुई थी थोड़ी सी आज, लेकिन आई वुड हैव स्टार्टेड विद अ स्पिनर। दैट वुड हैव मेड सेंस टू मी, इसलिए क्योंकि इंडिया के जो जो विनिंग फॉर्मूला रहा है एट होम, इट हैज ऑलवेज बीन वोवन अराउंड द स्पिनर्स। तो आई वाज अ बिट सरप्राइज का इतना लेट किया स्पिनर्स को लाने में। ठीक है, लेकिन होता है यार, और अच्छा है इंडिया के लिए बिकॉज दे नीडेड, मतलब देखिए बात ये होती है कि एक हर चीज़ में एक सिल्वर लाइनिंग होती है। द सिल्वर लाइनिंग टू मी इज दैट बिफोर दिस टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक झटका पड़ा है इंडियन टीम को। उनको ये अंदाजा हो गया कि भाई हम मतलब इस वक्त ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही इनविंसिबल हो चुके हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता। एंड it must have come as a quite a shock to them to lose this test match to मतलब न्यूजीलैंड। लेकिन रोहित ने बात ठीक की पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कि यू कांट डिफाइन हिज टीम बाय दैट स्कोर ऑफ 46 इन द फर्स्ट इनिंग्स। ऐसा नहीं होता, आप एक इनिंग्स पे आप डिफाइन नहीं कर सकते। और फिर एक टीम जब इतना अच्छा करते आ रही है, जीतती आ रही है, यू कैन एक्सपेक्ट देम टू हैव अ ऑफ डे एंड दे हैड दैट ऑफ डे। बट वही जैसे मैंने कहा कि वो ऑफ डे के साथ जो कुछ टैक्टिकल इश्यूज हुए उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हुई। I think the two things that need to be done for the second test is, एक तो ये जो पुणे में होगा 24 से, एक तो आप ऋषभ पंत को रेस्ट करें भाई। उसकी नी इंजरी जो उसको जो हुई है इस टेस्ट में, ठीक है उसने 99 किए, सब किए, बट ही इज टू वैल्यूएबल अ प्लेयर टू बी लाइक वेस्टेड इन दिस सीरीज। ही हैज टू बी इट हैज टू बी इंश्योर्ड दैट ही इज 100% फिट फॉर द ऑस्ट्रेलियन टूर, इसलिए क्योंकि जो उसका रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया में
और जितने आराम से वो ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे रन्स करता है या जितना उससे ऑस्ट्रेलियन घबराते हैं उसकी बैटिंग से खास करके या इवन ओवरऑल उससे जितना वो घबराते हैं, जो उसका एक रोल होता है ऑस्ट्रेलियंस को अपसेट करने में, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही गोज द 100% फिट. सो आई डोंट थिंक देयर एनी नीड टू टेक अ रिस्क विद हिम फॉर द रिमेनिंग इवन 2 टेस्ट मैचेस, टू बी ऑनेस्ट. इसलिए क्योंकि आपका बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है इन ध्रुव जुरैल. जुरैल ने दिखाया अगेंस्ट इंग्लैंड के ही इज प्रीटी केपेबल, ही इज अ वेरी केपेबल कीपर, ही इज अ वेरी फाइटिंग बैट्समैन. तो आप आराम से जुरैल को खिलाएं, आपको कोई जरूरत नहीं है ऋषभ पंत पे स्ट्रेस डालने की. उसके नी को ये वही नहीं है जिस पे सर्जरी हुई है, सब कुछ हुआ है. तो गिव हिम टाइम, डोंट रश हिम. दूसरा, आकाशदीप हैज टू प्ले. सिराज अच्छा बॉलर है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आप जब एक कप्तान का जो कॉन्फिडेंस होता है ना एक बॉलर पे ज़्यादा, तो वो अगर ऊंच नीच भी उसको फॉर्म की हो रही होती है तो वो कप्तान जो है वो मतलब उसी के ऊपर ज़्यादा मतलब उसका कैसे बोलते हैं झुकाव होता है. लेकिन आई थिंक आकाश डिजर्व्स प्लेस इन, मतलब उसको खेलना चाहिए कैसे बोलते हैं सिराज की जगह. सो इट वुड मेक द इंडियन बॉलिंग अटैक मोर पोटेंट. एंड थर्डली, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, India has to revert back to their old formula of preparing a spin pitch at what do you call it, Pune. India के spinners in at home in spin conditions are much better than any visiting side bowlers, to be very honest. और जिस तरह से एजाज पटेल ने बॉलिंग की, एजाज पटेल का सबसे बड़ा इशू ये है, मुझे तो ऐसे लगा जैसे इस टेस्ट में ग्लेन फिलिप्स ने ज़्यादा बेहतर बॉलिंग की एजाज पटेल से. एजाज पटेल अच्छा बॉलर है लेकिन ही इज़ नॉट कंसिस्टेंट. दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद हिम कि आई मीन गोइंग फॉर 30 ओवर्स 35 ओवर्स विदाउट अ विकेट मतलब बनता नहीं है यार टेस्ट मैच में. लेकिन बहरहाल वो खेलेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि मतलब न्यूजीलैंड का जितने स्पिन ऑप्शन है नहीं. बट दीज आर द थिंग्स दैट इंडिया नीड टू डू. आज ही उसने कॉन्वे ने और उसने बहुत अच्छी बैटिंग की है, कैसे बोलते हैं, रविंद्रा ने, आफ्टर द फॉल ऑफ 2 विकेट्स एंड दे रियली बैटेड वेल. एंड बात वही होती है कि जब आप 106 चेस कर रहे होते हैं और जब सामने वाले भी टैक्टिकल ब्लंडर्स कर रहे होते हैं तो आपके लिए फिर आसान हो जाता है. तो न्यूजीलैंड एंडेड अप विनिंग बाय 8 विकेट्स बिकॉज आई थिंक जो चांस था कुछ और विकेट्स लेने का वो गवा दिया रोहित ने विद सम ऑफ हिज डिसीजन. लेकिन ओके फाइन यार, कोई मसला नहीं है. लेकिन थोड़ा सा अगर कोई कॉम्प्लेसेंसी का आंसर है इस टीम में, इंडिया की टीम में आया था, तो अच्छा है कि वो ये मैच हारे तो वो कॉम्प्लेसेंसी का आंसर निकल जाना चाहिए. इसलिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देखें, ऑस्ट्रेलिया का टूर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ इंडिया डजंट डू वेल इन ऑस्ट्रेलिया then the chances of qualifying for the World Test Championship will take a hit. अभी तो इतना इशू नहीं है इसलिए कि इनका विन परसेंटेज बहुत अच्छा है, अभी भी they are at number 1. But if they end up losing, which I don't see happening, to be very honest, that they lose the series to New Zealand, but they have to ensure that they keep on winning matches जीतते रहेगा इंडिया. तो मतलब अगर जैसा गिव यू एग्जांपल, अगर इस सीरीज में मान ले एक सिनेरियो में कि अगर न्यूजीलैंड जीत भी आता है 2-1, फिर भी इंडिया नंबर मतलब इट विल बी सेफ इफ दे विन इवन वन टेस्ट, दे विल बी सेफ, they'll be in a very strong position to qualify for the final. But I think the main thing will come in Australia. ऑस्ट्रेलिया में जो 5 टेस्ट मैचेस है वहाँ पर इंडिया को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है. तो दैट इज़ वाई आई थिंक ये बिल्कुल सही टाइम पे जो है ना ये झटका पड़ा है इंडिया को. और ठीक है, हो जाता है यार मतलब. लेकिन गुड थिंग्स टू लुक एट दिस टेस्ट मैच, द वे सरफराज खान बैटेड, द वे दे फॉट इन द सेकंड इनिंग्स. आप कह सकते हैं कि रोहित शुड हैव कन्वर्टेड हिज 50 into 100. मतलब जायसवाल शुड हैव कन्वर्टेड हिज 35 into 70-80. ये सारी चीज़ें अपनी जगह. कोहली जिस तरह आउट हुआ लास्ट बॉल पे ऑन द थर्ड डे, दैट मेड अ बिग डिफरेंस टू इंडियाज मतलब चांसेस, क्योंकि वो बहुत बड़ी विकेट थी न्यूजीलैंड के लिए. और उस वक्त अगर कोहली आउट नहीं होता तो द वे ही एंड सरफराज वर बैटिंग, इट वुड हैव मेड अ हेल ऑफ अ डिफरेंस. आई टेल यू, एनीथिंग अबव 150 ऑन दिस पिच वुड नॉट हैव बीन इजी ऑन द फाइनल डे. एंड इफ इंडिया कुड हैव सेट अ टारगेट ऑफ 200 प्लस तो मुश्किल हो जाती न्यूजीलैंड के लिए. लेकिन बहरहाल चले, जो होना था वो तो हो गया. अब कमिंग टू पाकिस्तान क्रिकेट, भाई ये एहसानुल्लाह साहब है हमारे फास्ट बॉलर, मतलब अरसे से बाहर हैं, आउट ऑफ एक्शन है बिकॉज ऑफ एल्बो इंजरी. अब मुझे यार ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कभी कभी कुछ समझ में ये चीज़ नहीं आती कि इनका क्या कंट्रोल अपने प्लेयर्स के ऊपर. आई जस्ट डोंट गेट इट कि आप मतलब यू आर द गवर्निंग बॉडी ऑफ द मतलब स्पोर्ट इन द कंट्री. आई मीन इन प्लेयर्स को कहाँ से ये मतलब इतनी हिम्मत मिल जाती है कि जो दिल चाहता है ये अपना फजूल बकवास करते हैं. मतलब अभी ऐसा उन लोगों में एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, आई मीन सच अ स्टूपिड स्टेटमेंट जिससे आपका लेना देना ही नहीं है कोई. ठीक है, वो किसी ने सवाल किया होगा तो जी वो नसीम शाह बुमराह से अच्छे बॉलर है. भाई मैं वो ठीक है, आपका अपना ओपिनियन है, लेकिन एक तो ये कि मतलब बिल्कुल ये फजूल बात है. दूसरा ये कि भाई तुम अपनी फिटनेस पे जोर दो ना यार, तुम अपनी रिकवरी पे जोर दो. अरसा हो गया यार, मतलब द गाय हैज़ बीन आउट ऑफ एक्शन फॉर सो लॉन्ग
and so much money has been spent on his rehabilitation. He's had 2 surgeries on his elbow, everything, and he's still not returning to full fitness. And that's the problem. उसके वालिद साहब तक लाहौर में पहुंच गए थे, मतलब पीसीबी के बोर्ड ऑफिसर से बात करने के लिए कि भाई सब कुछ करो। तो आई मतलब इन लड़कों का मुझे समझ में नहीं आता यार कि इफ आई हैड बीन इन हिज प्लेस आई वुड बी मोर वरिड अबाउट द फैक्ट कि यार हो क्या गया है कि मैं रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ एल्बो इंजरी से। सुना ही है कि वहाँ वो स्वाद में अपने होम टाउन में वो टेनिस बॉल के मैचेस खेलता करता रहता है। आई मीन यार ये किस किस्म के लोग हैं ये? पाकिस्तान के प्लेयर हो आप यार, आप पाकिस्तान से खेले हो लास्ट ईयर। You are considered a very good future prospect for Pakistan as a fast bowler, और आप बैठ के फजूल स्टेटमेंट्स की बातें कर रहे हो। कहाँ नसीम शाह, कहाँ बुमराह। आई मीन यार बुमराह का रोल इतना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए कि आप देख लें इस टेस्ट मैच में यार बेंगलुरु में वो नहीं ज़्यादा विकेट ले पाया, इंडिया नहीं जीत पाया। आप पिछले जो जीतता आ रहा है इंडिया मैचेस जो जीतता आ रहा है, वेदर इट वाज इन साउथ अफ्रीका, वेदर इट वाज इन ऑस्ट्रेलिया, वेदर इट वाज एट होम रिसेंटली अगेंस्ट इंग्लैंड, आप देख लें बुमराह जब से इंजरी से वापस आया, जब वो विकेट लेता है, जब वो अच्छी बॉलिंग करता है, आज भी उसने अच्छी बॉलिंग की, बिट अनलकी एजेस मिस हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन मेन चीज़ वही बॉटम लाइन विकेट आपको लेनी पड़ती है। तो जब वो विकेट लेता है इंडिया जीतता है। इस टेस्ट में वो नहीं उस तरह से बॉलिंग कर पाया। आई थॉट के जो फर्स्ट इनिंग्स में सिराज और उसको बुमराह को जितना एडवांटेज उठाना चाहिए था कंडीशंस का उसको फर्स्ट डे पे, दे कुडंट टेक एडवांटेज ऑफ दिस कंडीशन। एंड द फैक्ट वाज दैट इनफैक्ट विद द सेकंड डे ऑफ द टेस्ट मैच, क्योंकि पहले दिन तो बारिश हो गई थी, तो हुआ ये कि 46 पे इंडिया तो आउट हो गया 32 ओवर में, लेकिन न्यूजीलैंड वेंट ऑन टू मेक 180 इन दैट डे, उससे 3 विकेटों पे, तो उससे बहुत फर्क पड़ गया। तो आई थिंक ये बुमराह और ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बेकार बात है। बाकी आज नहीं अनाउंस हुई भाई टीम, वाइट बॉल स्क्वाड अनाउंस नहीं हुई है पाकिस्तान की फॉर द टूर फॉर द वाइट बॉल मैचेस इन ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका। लेकिन जैसे मैंने कल भी आपको कहा था कि सुनने में तो यही आ रहा है कि लाइक सेलेक्टर्स की जो मीटिंग हुई है, they're not going to announce the squad for all 3 tours. Right now, they will only announce the squad for the one-day matches and T20s in Australia. जिम्बाब्वे के लिए फिर बाद में करेंगे। और जो मुझे पता चला है, फाकिर भी है टीम में, डिपेंडिंग the board receives his explanation on the show cause issued to him by Monday, which is his last date, ठीक है ना। तो if he doesn't reply to the show cause notice, he's also struggling with an injury, तो फिर मुश्किल है उसका जाना। लेकिन मुझे जो लगा है कि टीम में कोई ऐसे कोई खातर खा जो वनडे टीम है उसमें कोई वो नहीं है। सुना ये कि शान को रखा जा रहा है वनडे टीम में। सो यू विल हैव बेसिकली साइम एंड व्हाट डू कॉल इट फाकिर, शान, बाबर इज कमिंग बैक, बाबर विल बी देयर, सलमान यागा विल बी देयर, रिजवान विल बी देयर, सऊद शकील विल बी देयर, प्लस शाहीन और हसीम भी वापस आ रहे हैं बॉलिंग में, तो शादाब भी होगा वापस। तो इतना कोई ऐसा कोई देयर इज गोइंग टू बी नो मेजर, आमिर जमाल होगा, तो ऐसा कोई नहीं होगा कि आप कहेंगे बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। जो एक सवाल उठ रहा है सबसे बड़ा कि जी बाबर शाहीन वगैरह को क्या वापस लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया को लेंगे, फिर ये सेलेक्टर जो है ना जिम्बाब्वे के लिए चेंजेस करेंगे टीम में, फिर ये साउथ अफ्रीका के लिए चेंजेस करेंगे। तो मोस्ट ऑफली होगा ये कि कुछ प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाएगा, बीच में कोई दूसरों को ट्राई किया जाएगा। हो सकता है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि दे may announce the 15-member squad for the Australian tour and they may have about 4-5 travelling reserves with the squad. तो वो जो 4-5 travelling reserves होंगे वो फिर immediately जो है वो जैसे सीरीज टू सीरीज वो they'll be given a chance to play, which I think is a very good policy. और एक सेलेक्टर भी जा रहा है भाई टीम के साथ, ये भी डिसाइड हो चुका है कि I think is going to be Azhar Ali is going to travel with the team, तो he'll be with the team throughout all these tours. तो अभी पाकिस्तान का वाइट बॉल का जो कैलेंडर है बड़ा टाइट कैलेंडर है भाई साहब, सीधी बात है एकदम। 9 वनडेज और 9 T20 मैचेस खेलने हैं आपने 3 डिफरेंट कंट्रीज, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका। तो कैसे बोलते हैं अपना ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। और फिर 4 से ही जो है आप अभी एक तीसरा टेस्ट खत्म करते हैं और फिर एकदम से आपका वाइट बॉल सीरीज स्टार्ट हो जाती है। तो रिजवान एज यूजुअल जो आप कह रहे थे कि रिजवान का ये सुनने में आ रहा है कि वो कप्तान बनाया जाएगा वाइट बॉल का, लेकिन विल सी। बाबर का जहाँ ताल्लुक है यार, मुझे कभी कभी जो है ना थोड़ा सा ये एक चीज़ हो रही है कि आई डोंट नो व्हाई वी आर बेंट ऑन पीपल लाइक हु आर ऑल स्टेक होल्डर्स इन आर क्रिकेट। आई डोंट नो व्हाई वी आर बेंट ऑन इतना मेलो ड्रामा क्यों भाई बाबर के ड्रॉप होने पर, मेरी समझ में नहीं आ रहा है यार। आई मीन ठीक है यार, वो उसको ब्रेक दे दिया, कोई मसला नहीं है, वो आ जाएगा वापस वाइट बॉल में। लेकिन यार बजाय इसके कि उनके वालिद साहब ने भी वो ट्वीट पोस्ट की, शायरी और ये और वो सारी चीज़ों और मेलो ड्रामा जो चलता है, ओ भाई सीधी सी बात है यार, आप एज अ पर्सन
आप एक्सेप्ट करो कि इस वक्त अब आपका रोल सिर्फ एज ए सीनियर प्लेयर रह गया टीम में, ठीक है। आपका लीडरशिप ग्रुप में हो सकता है, अगर आपको इन्वॉल्व करना चाहे मतलब कप्तान कोच तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, ठीक है। आप 4 साल कप्तान रहे, लेकिन अब आप कप्तान नहीं है तो आप नहीं है कप्तान, ठीक है ना। तो ये आप देखें कॉल कहाँ से आ रही है, मैं आपको क्या बताऊं यार, ये लोग भी तंग करते हैं यार भाई। लेकिन बहरहाल बात ये है कि मतलब लाइक ही हैज़ टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि I mean, he's not a captain anymore. He's just a player. So he has to focus on his batting now. Instead of, आप अपने आप को मेंटली, ये आज सहवाग तो ये पढ़ रहा था कि उसने कहा जी बाबर आजम को ब्रेक लेना चाहिए, मेंटली वो डाउन है, सब कुछ है, वो सब ठीक है अपनी जगह यार, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स अप टू द इंडिविजुअली हाउ ही वांट्स टू मतलब गो अबाउट हिज कैरियर। बाबर की बहुत क्रिकेट बाकी है, आप मतलब जस्ट आई वुड एडवाइज हिम, जस्ट कट आउट द नॉइजेस फ्रॉम surrounding you, around you, and just I mean, don't listen to anyone. Just focus on कि ये जो अब आपके वाइट बॉल टूल्स आ रहे हैं, आपने उस पर 150 रन करने हैं, मतलब आपने धड़ाधड़ रन करने हैं, बस खत्म हुई बात। कि फिर कोई आपको उंगली नहीं उठा सके आपके ऊपर कि यार ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, फला नहीं कर रहा। दूसरा ये कि आप सुकून में आ जाए, आप बोले ठीक है यार मैं अब लीडरशिप उसमें रोल में नहीं हूँ, मैं सीनियर प्लेयर हूँ, मैं खुश हूँ भाई, मैं अपना साइड पे आराम से अपना परफॉर्म करता रहूँगा, मैं इंजॉय करूँगा अपने क्रिकेट को। लेकिन ऐसा नहीं है ना यार, ऐसा ड्रामा बनाया जाता है जैसे पता नहीं क्या मतलब मसला चल रहा है कि क्या हो रहा है। अभी तो यार बहुत क्रिकेट बाकी है, आप देखें आगे होता क्या है, कैसे होता है, अभी तो देखना है। अब मैं यही देख रहा था कि जैसे इंडिया में भी, अब ठीक है यार इंडिया हार गया टेस्ट मैच, अब क्या कर सकते हैं, मतलब हार जीत तो होती है, लेकिन दैट 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 थिंग दैट वो एक आप नैरेटिव क्रिएट करना शुरू करते हैं जिसमें आप फिर जो है ना क्रिकेट फैंस के जहन में डाउट क्रिएट करना शुरू करते हैं कि यार ये इज दिस टीम एबल, विल इट बी एबल टू विन द सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड, विल इट बी एबल टू विन इन ऑस्ट्रेलिया, कैन द प्लेयर्स डू वेल आउटसाइड मतलब इंडिया। अब ये सरासर ज्यादती मेरे हिसाब से, इसलिए क्योंकि या तो आपका पाकिस्तान की तरह हाल चल रहा हो, जो हालिया हमारा चल रहा था कि आप हारे ही जा रहे थे, तो फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन टीम जो जीते जा रही है उस पर क्या आप नैरेटिव क्रिएट कर रहे हो एक टेस्ट मैच के हारने से यार, मतलब क्या क्या यार। एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, and you take care. If you like the channel, you follow, you like my content. If you haven't subscribed to the channel yet, kindly do take out some time and subscribe to the channel, and also press the bell icon button. A lot of people tell me कि उनको notifications नहीं मिलती है जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, तो भाई आप जब बेल आइकॉन का बटन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी। तो बेल, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं साथ में, कि यू नो व्हेन आई अपलोड अ वीडियो। बाकी लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, द मोर यू लाइक एंड शेयर इट, it helps the channel a lot, and your comments are welcome. So take care जी, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।